हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेवन में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग मैथ का चैप्टर वाइज कर रहे थे और परसेंटेज का चैप्टर कर रहे थे। परसेंटेज का चैप्टर में पार्ट ए हम लोगों ने करवा दिया और पार्ट बी आज लेकर आए हैं। तो पार्ट बी में भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, उन सभी को सिलेक्ट करके आप सभी के लिए लाया हूँ। तो चलिए एक एक करके सभी सवालों को हल करते हैं। और सभी सवालों को हल करने से पहले एक बार आप सभी से फिर से विनती करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें कृपया करके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ठीक है। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना है, 42% की जरूरत है और अधिकतम कितना अंक का है, 450 अंक का है। तो सिंपली 450 का 42% निकालना है, 42% निकालना है। ये एक जीरो को कैंसिल कर देगा, 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 बार में 21 बार में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप ये देख करके मत सोचना कि इतना इजी है, ग्रुप डी में नहीं आया होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार बता देना चाहता हूँ कि किसी भी पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी नहीं होता है, या फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरा डिफिकल्ट नहीं होता, टफ नहीं होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इजी भी डाले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पूर्व को 60% अंक प्राप्त हुए, एक अन्य परीक्षा में उसे 25 में से 18 अंक प्राप्त हुए, उसका कुल प्रतिशत 67.5% था। पहली परीक्षा में कितने अंकों मिली, ठीक है, कितने अंक मिले उसे। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि पहला परीक्षा में पूर्णांक कितना था, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना पहला परीक्षा में या फिर का परीक्षा का पूर्णांक, मतलब पहला जो परीक्षा हुआ वो टोटल मान लिया x नंबर का हुआ था। अब x का क्या, x का 60% पाया था ना, x का 60% पाया था ना, और इसमें क्या है 18, x का 60% पाया था और ये 18 क्या है, 25 में 18 पाया था। तो यहाँ पर एक पहला का नंबर और दूसरा नंबर दोनों का ऐड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा x + 25। ये टोटल कितने नंबरों का एग्जाम हुआ वो, ठीक है। पहले माने थे हम x नंबर का एग्जाम हुआ था, दूसरा 25 नंबर का एग्जाम हुआ था ये, और इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 बराबर क्या हो जाएगा 67.5। बस अब इसको सॉल्व कर देना। सबसे पहले हमने क्या माना कि पहला जो एग्जाम हुआ था वो माना x नंबर का हुआ था। तो x का 60% और प्लस 25 में से 18 पाया तो प्लस 18 नंबर, ये हो गया क्या जो टोटल अंक पाए हैं। और ये x + 25 क्या टोटल 25 नंबर का दूसरा एग्जाम हुआ था, और x जो पहला एग्जाम हम लोग माने हैं वो, यानी कि कुल कितना अंक का एग्जाम हुआ, और इंटू 100 बराबर 67.5%। तो ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, नीचे 10 दे देंगे, दशमलव खत्म, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करते जाएंगे एक एक करके।
चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 60x प्लस आपका हो जाएगा, पहले एलसीएम लेंगे, x प्लस 25, ये हो जाएगा आपका यहाँ 1800, उसके बाद बराबर आपका हो जाएगा 67,675/100, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वैसे ही कैलकुलेशन करना है एक एक करके। इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर काट के छोटा भी कर सकते हैं आप। ये 5 से 2 बार में 5 से इसको काटेंगे, 5 कम 5 घटाएंगे 1, और ये 7 17, यानी कि 3 बार में 15 घटाएंगे तो 5 बार में 25, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से अगर कॉमन लेकर के काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, और छोटा हो जाएगा, आपको गुना करने में कम प्रॉब्लम होगा। इसको अगर, क्योंकि देखिए 5 कॉमन लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये 135 कटेगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। मैं इसे पहले कॉमन लूंगा 5, तो ये हो जाएगा आपका, या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा 120x प्लस 18 दूनी 3600 बराबर 135x, और ये हो जाएगा आपका प्लस 135 इंटू 125, 135 इंटू 25, 25 का 5 बचा 1, 5 3 15, 1 16 का 6 बचा 1, सॉरी 2, 5 3 15 2 17 का 7 बचा 1, 5 कम 5 5 और 1 6, इस चीज को करेंगे 2 बचे 10 का 0 बचा 1, 3 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 5 7 7 13 का 3 बचा 1 3, 33 75, ठीक है। 135 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -15x, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3600 में 33 75 को घटाएंगे, 3600 माइनस 33 75, इसको घटाएंगे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 5 में से 3 गया बचा 2, 225, ये माइनस माइनस को काट देगा, 15 से इसको काटेंगे, 15 कम 15 घटाएंगे, 15 22 में से 15 को घटाएंगे तो 7 7 बचे, और यहाँ 5, यानी कि 15 5 75। एक्स क्या माने थे हम, एक्स माने थे हम पहले परीक्षा का पूर्णांक, तो यही मेरा पूछा क्या हमसे, पहली परीक्षा कितने अंकों की थी, तो 15 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो ज्ञात कीजिए कि उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करने पर उस पर होने वाले व्यय में वृद्धि नहीं होगी। यानी कि हमको अपने उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि हमारे व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यही करना है। तो टोटल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है 20 का, किस पे 100 प्लस 20 इंटू 100, तो आपका हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, इससे इसको काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में, इससे इसको काटेंगे 3 बार में, इससे इसको काटेंगे 10 बार में, ये हो जाएगा 50/3% आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, अंकुर को एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है, उससे 240 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 60 अंकों से असफल हो जाता है, तो एसएससी की परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है। तो बोला क्या है, ये भी क्वेश्चन देखिए, एसएससी एमटीएस
2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला क्या है कि एसएससी की जो परीक्षा होती है उसमें सफल होने के लिए कितना अंक चाहिए, 60%, ठीक है। और उससे 240 अंक प्राप्त होते हैं, किसे, अंकुर को 240 अंक प्राप्त होते हैं, तथा वह 60 अंकों से असफल हो जाता है। यानी कि 240 तो उसे मिला, 240 पाने के बाद वो फेल हो गया, कितना से, 60 अंकों से। यानी कि 60 अगर और मिलते तो वो पास हो जाता। यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है, 300, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितना है, 300। और यहाँ पर बोल दिया कि सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता होती है। यानी कि ये 300 कितना के बराबर है, 60% के बराबर। यानी कि 60% बराबर 300, तो 1% बराबर 300 डिवाइडेड बाई 60, 100% इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। इस चीज को काटेंगे, एक जीरो को काट देगा और 6 पचे 30, ठीक है। नहीं तो 6 से डायरेक्ट काटेंगे, 6 पचे 30, ये हो जाएगा आपका 500 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर साक्षी को 100 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था अभी, क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पे वृद्धि हुआ था, यहाँ पे कमी हुआ है, ठीक है। तो पहले जो कमी हुआ उसको लिखते हैं, ठीक है। जो कमी हुआ है उसको लिखते हैं। तो कमी कितना का हुआ, 10% का कमी हुआ, और 100 माइनस 10 हो जाएगा, अब परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो यहाँ हो जाएगा 10/90 इंटू 100। ये एक जीरो काट देगा तो हो जाएगा कितना, 100/9। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर देखिए पिछले सवाल में क्वांटिटी नहीं दिया हुआ था, ठीक है। सिर्फ बोला था कि वृद्धि हो गया था और हमें अपने खपत में कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी दे दिया, तो क्वांटिटी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने क्वांटिटी को देखा नहीं, ठीक है। क्वांटिटी जो 5 केजी दिया उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, अगर क्वांटिटी ना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने बताया अभी वैसे करना है, जिससे कि पिछला सवाल में किया था। बट यहाँ पर क्वांटिटी दे दिया तो क्वांटिटी को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटिटी था आपका 5, यानी कि 5 9 45 हो जाएगा ना, 5 9 45। इंटू 5, ठीक है। तो 5 9 45। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 से 5 दूनी 0, 5 से 9 बार में, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 सही 2/9 आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी शहर की जनसंख्या वर्ष 2004 में, देखिए 51 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख थी, 10 लाख थी। वर्ष 2005 में 15% की वृद्धि हुई, ठीक है। वर्ष 2006 में 35% की कमी होती है, तथा वर्ष 2007 में 45% की वृद्धि होती है। तो वर्ष 2007 के अंत में उस शहर की जनसंख्या क्या थी। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले कितना है, 10 लाख, एक और 0। अब पहले कितना का पहले 15% का वृद्धि हो रहा है ना,
पहले 15% का वृद्धि 1 प्लस 15/100। दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में बोला है 35% का कमी होता है तो 1 माइनस 35/100। तीसरा में क्या बोला, तीसरा में बोला आपका वृद्धि हो रहा है 45% का तो 1 प्लस 45/100। यहाँ 1 0 0 0 0 0 ये वैसे ही रहेगा। इसको एक एक करके करेंगे, ये हो जाए आपका 100/115 इंटू 100 बट्टा आपका हो जाएगा 65 इंटू इसको करेंगे तो हो जाएगा 100/145। ये 1020 1020 1020 1020 1020 1020 यानी कि मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, मल्टीप्लाई 115 65 और 145 में करना है। चलिए एक करके करते हैं। पहले 145 में 65 से मल्टीप्लाई करते हैं, 145 में 65 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 25 का 5 बचा 2 बचा 2, 5 का 20 2 22 का 2 बचा 2, 5 कम 5 5 2 7, 6 5 30 का 0 बचा 3, 6 चौका 24 24 3 27 का 7 बचा 2, 6 कम 6 और 6 2 8, ये 5 ये 2 714 का 4 बचा 1 8 1 9 9425। 9425 को भी हमें एक बार और मल्टीप्लाई करना है, कितना से 115 से 115। 5 में 5 से करेंगे, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 का 5 बचा 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 बचा 1, 5 का 20 और 1 21 21 का 1 बचा 2, 5 9 45 और 45 से 2 47। उसके बाद ये तो वैसे का वैसे उतर जाएगा 9 4 7 2 5, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 9 4 2 5। तो ये हो गया आपका 10,83,875 यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो पहला क्या बोला है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, और इसी में एक और क्वेश्चन कर दिया है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं था, ये जो लाइन है ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन आपका ये था 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, इसलिए मैं इसका ऑप्शन नहीं लाया हूँ। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले बोला है क्या कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 5% दर से वृद्धि होती है। तो पहला 1 नंबर को सॉल्व करते हैं, कुछ करना है नहीं, सिंपली पहले जो है उसको लिखते हैं 176,400। उसके बाद कितना वृद्धि जो हो रहा है उसको लिखेंगे 1 प्लस 5%, 5/100 का पावर कितना 2, क्योंकि 2 वर्ष का बोला है। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 176,400 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 115 115/100 105/100 काटेंगे तो सॉल्व करेंगे 100 होगा ना, और ये 100 प्लस इधर 5 यानी 105/100। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 21/20 इंटू फिर से 21/20। अब इसको एक एक करके काटेंगे, 1 0 1 काट देगा, 1 0 ये दूसरा 0 काट देगा, 2 दूनी 4 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 में डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 4 बार में
16 घटाएंगे 1, फिर 4 बार में 16, फिर 4 बार में 1, ये आपका क्या आ जाएगा 21 गुना 21, ये दो को काट दीजिए, 21 गुना 441, यानी कि ये तो 4, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना 441, 21 का स्क्वायर है ना, तो 441 इंटू 441। चलिए इसको भी गुना कर लेते हैं एक एक करके, 441 441, 1 में करेंगे तो 441 ही रहेगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16 का 6 बचा 1, 4 चौका 16 1 17, फिर से वही 4 में उससे वैसे करेंगे तो वही आएगा, फिर हो जाएगा 4 6 7 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 8 6 4 10, 10 4 14 का 4 बचा 1, 7 6 13 1 14 का 4 बचा 1, 7 1 8 1 9 1, ये पहला आपका आंसर हो जाएगा क्या 19441, पहला आंसर नंबर 1। अगला पूछा है क्या कि 2 साल पूर्व, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, तो 2 साल पूर्व यानी कि 2 साल पूर्व जब पूछा जाएगा तो क्या करेंगे 176,400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100, 2 बोला है ना तो पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि अभी मैंने सॉल्व किया तो कितना आया था, सॉल्व करने के बाद 105/100 और इसको काटने के बाद 21/2 हो गया था, ये भी रिवर्स चला जाएगा तो हो जाएगा 176,400 इंटू 21 क्या है 21/20 है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 20/21 इंटू 20/21, फिर इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अभी ये कितना मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था 441 आया था ना, तो ये हो जाएगा 441 से काटेंगे तो आपका यहाँ एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, पहले 21 से काटेंगे, ये सॉरी 441 से काटेंगे, 21 इंटू 21 बराबर 441 होता है ना, तो डायरेक्ट हम 441 से काटेंगे तो कितना बार में हो जाएगा 441 डिवाइडेड 176,400, 4 बार में 4 एकम 4, 4 चौके 16 का 6 बचा 1, 4 चौके 16 और 1 17, कट गया ना, और ये 0 0 यहाँ उतरा तो ये 0 0 यहाँ भी उतर जाएगा, यानी कि काटेंगे तो कितना आ जाएगा 400। अब ये 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और इधर 400 में 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 चौके 16 और 4 0, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों एवरेज से आपका परसेंटेज से आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आपको करवा दिया, और भी क्वेश्चन है मैं अभी करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से विनती करूंगा कि चैनल ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना भूलना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपया प्रति केजी होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि खर्च ना बढ़े। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बढ़ा कितना है 16 से 18 बढ़ा ना, यानी कि 2 रुपया का बढ़ा, किस पे बढ़ा 18 पे इंटू 100 परसेंटेज के लिए, यहाँ हो जाएगा आपका क्या 2/18 इंटू 100, इससे इसको काटेंगे हो जाएगा 9, 100/9, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 11 सही 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया जाए तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाए तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले क्या करना है, पहले घटाया है कितना 20% का, फिर से घटाया है कितना 30% का। आप देखिए इसको जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट हंड ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए पहले मैं एक और तरीका बता देता हूँ। कोई भी चीज 100% में होता है, मैंने पहले ही आपको बताया। इसको अगर 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब बोला है घटा हुआ मूल्य पे, यानी कि इस पे 80% में फिर कितना घटा रहा 30%, तो 80 का 30% कितना होगा, मैं पहले ही बताया था 10% कितना होता है, एक डिजिट छोड़ के जो बचा वो 10% होता है। तो एक डिजिट छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 8, यानी कि 10% 8 हो गया। 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 का 24, यानी कि 24 80 से घटाएंगे -24% बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 6 और ये सॉरी हाँ 6 और तो ये हो जाएगा आपका -44। एक तरीका आप इस तरह से भी बना सकते हो, ये भी इजी तरीका है। एक और इजी तरीका है जो मैं अभी बताने जा रहा था, -30 इन प्लस हो जाएगा आपका 20 × 30 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो ये दूसरा जीरो कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा माइनस क्या 50 और प्लस 3 दूनी 6। 50 में से अगर 6 को घटाएंगे क्योंकि माइनस बढ़ा है, माइनस लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा -44%। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो सवाल को और इस तरीके से भी बना सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाओ। दोनों तरीका इजी है और दोनों तरीका सिंपल है, आप बना सकते हो। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आज का आखिरी सवाल। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% बेईमानी करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी जैसे मैंने कि पिछला सवाल बनाया, सेम उसी पैटर्न पे इसको भी बनाना है। पहले कितना का प्रॉफिट करता है, ये बेईमानी करता है, मतलब क्या 10% का प्रॉफिट करता है, प्लस दूसरा में भी 10% का प्रॉफिट करता है, अब प्लस 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100। ये 100 को 100 से काट देंगे तो बचेगा क्या 1, और ये 10 10 20 और 21, यानी कि 21%। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या 21%, यानी कि सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था दोस्तों पूरे परसेंटेज से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके करवाए। इसके बाद भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मुझे मिलता है तो मैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और आप लोगों के पास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को ऐसा लगता हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मुझे वो क्वेश्चन को भेज देना, मैं उसे करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।